जा रहे हैं हम लोग। हम लोग जाने लगे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने और सौरभ बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, चल 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 चल, तो इसलिए फटाफट से रिकॉर्डिंग कर। नाइस चेंज ऑफ प्लान एंड चेंज ऑफ ड्रेस ऑल्सो। हम लोग अब जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद यहाँ पे है इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फूड फेस्टिवल। स्टे इन हियर फॉर लाइक 10 मिनट आई थिंक। अब शाम हो चुकी है बट सुबह बहुत अच्छी धूप थी। आज यहाँ पे 30 डिग्री था तो काफी क्लियर स्काई भी थी। एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई है सुबह और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 11। आज हम घर की जगह कर रहे हैं ब्रेकफास्ट कैफे में, सो लेट्स गो। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर और चलते। हाय सौरभ। लिफ्ट नीचे जाते हुए और सुबह सुबह बाहर खाने निकल गए हैं हम। पता नहीं क्या खाने वाले हैं, बस कुछ तो खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। खा पी के हम लोग आ गए हैं एंड नाउ वी आर डूइंग डीप क्लीनिंग। खुद ही कर रहे हैं, किसी को बुलाए नहीं। डीप क्लीनिंग अपने घर, हमारे घर की। बट मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जिसको देख के मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। चलो जल्दी से देखते हैं क्या है वो। दिस इज द एग्जॉस्ट फैन और एग्जॉस्ट में यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में रेड लाइट जल रही है। काफी टाइम से चल रही थी, वी डिडंट नो। हमने कुछ लोगों से पूछा कि क्यों जल रही है एंड देन वी रियलाइज्ड कि इसमें इतनी ज्यादा गंदगी घुस चुकी है, काफी टाइम से साफ नहीं हुआ है। सो वी आर डूइंग दैट। तो देख लो, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम फेस होती है तो आप लोगों को इसको डिटैच करके उसको अच्छे से साफ करना होगा। हम लोग वही कर रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया बाथरूम में, वो बेसिकली एक ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट है। यहाँ पे इट्स लाइक व्हेनेवर वी एंटर द बाथरूम वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। एंड हमें ये नहीं पता था कि इसमें इतने टाइम से रेड लाइट क्यों जल रही है। तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इट्स वर्किंग, बट ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो इस कारण से उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी रियलाइज्ड कि उसका जो ऊपर का पार्ट है वो आप हटा के उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो एंड देन यू कैन पुट इट बैक। और वो रेड लाइट मोस्टली ऑफ हो जानी चाहिए बिकॉज इट्स क्लीन्ड नाउ। तो ये चीज़ हमें अब पता चली है, तो आई थॉट सबको ये बताना भी सही है क्योंकि हमें नहीं पता थी। तो इट्स लाइक दिस। सो यहाँ बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग सब काम करा के फ्री हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी तो रिकॉर्ड तो हो नहीं पाई, बट हाँ अभी सौरभ गया हुआ है बिकॉज हम लोगों ने खाना नहीं खाया। सो वी आर प्लानिंग टू ईट पिज़्ज़ा। तो अभी सौरभ पिज़्ज़ा लेने गया एंड लेट्स सी उसके बाद फिर हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत सामान ले आएंगे ग्रोसरीज का, बिकॉज नहीं लाए हैं बहुत टाइम से। दैट्स ऑल्सो डन। काफ़ी टाइम लग गया, उसको क्लीन किया, पूरा हटाया, उसको रीसेट किया एंड नाउ दिस पार्ट इज डन। तो हाँ, काफ़ी लंबा दिन हो गया आज का। कुछ दिनों से इतना हेक्टिक हो रहा था बिकॉज वीकडेज में सुबह ऑफिस होता है और सुबह सुबह मेरी लैंग्वेज क्लास भी होती है आजकल। तो 1 to 2 months के लिए लैंग्वेज क्लास मेरी सुबह है। तो सुबह जल्दी उठो, रिकॉर्ड करो, नहीं सुबह जल्दी उठो और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करो, उसके बाद जाओ लैंग्वेज क्लास 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पढ़ के आओ एंड देन वापस आके ऑफिस का काम करो, फिर साथ में घर का काम करो। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई थी ना। तो इस बारी ऑल्दो हमने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि हम सैटरडे को ये करेंगे वो करेंगे। हमने सोचा था हम बैडमिंटन खेलने भी जाएंगे और हमने सोचा था हम स्विमिंग भी कर लेंगे, ग्रोसरीज लेंगे, सब लेंगे। बट जो सैटरडे आया, मतलब दिस डे टुडे, नहीं हो पाया वो सब बिकॉज इतना थक गए थे और पूरा वीक इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था। तो मेरा तो मन था दैट वी डोंट गो आउट एनीवेयर, जिस घर पे बैठो। और घर पे भी लाइक वी वर जस्ट कंटिन्यूसली डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क। तो मतलब जब इतना हेक्टिक दिन हो जाता है ना तो मन नहीं करता है कहीं बाहर जाने का। ये तो मेरा है एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि आप सब लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही ब्लैबर करे जा रही हूँ। बट जब हेक्टिक टाइम या हेक्टिक दिन हो जाता है तो बिल्कुल भी वो स्ट्रेंथ नहीं बचती है कुछ भी, कहीं भी जाने की, कहीं भी बाहर कुछ करने की। अब शाम हो चुकी है बट सुबह बहुत अच्छी धूप थी। आज यहाँ पे 30 डिग्री था तो काफ़ी क्लियर स्काई भी था, काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने तो बाहर सुबह गए थे बट पूरा मोस्टली दिन आज घर में ही थे। तो वेदर तो ठीक है आज का काफ़ी एंड गर्मी भी हो रही है। These plants I just realized कि कितना ज़्यादा ये प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने ये वाला कॉफ़ी प्लांट मेरा पूरा ऐसे मुरझा गया था कल
एंड देन आई वाटर्ड इट एंड नाउ उसकी लीव्स बिल्कुल प्रॉपर हो गई हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी मोस्टली ये सब करने। इट्स नॉट ऑल जस्ट द रोजी पिक्चर। ये देख लो आप लोगों का, आई हैव मेंशन्ड इट मेनी टाइम्स दैट वी हैव टू सेग्रीगेट द वेस्ट। और यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड्स तोड़े हुए हैं इसमें और इसमें, और ये कार्डबोर्ड्स आप एज इट इज डिस्पोज नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्चुअली मतलब कार्डबोर्ड्स फाड़ के उसको प्रॉपरली, उसमें जो टेप निकली हुई है उसको हटा के प्लास्टिक सेक्शन में डालना होता है। और ये वाला जो हमारा वेस्ट है उसको बेसिकली पेपर या फिर कार्डबोर्ड सेक्शन में डालना होता है। तो इसलिए इतनी सारे डिफरेंट वो बन गए हैं सेक्शंस यहाँ पे। ये पिज्ज़ा लिया है सौरभ, इस टाइप के यहाँ पे पिज्ज़ा मिलते हैं। ये है वीगन पिज्ज़ा, इसका न्यूट्री स्कोर भी दिया रहता है यहाँ पे भी। तो इसको सीधा ये अवन हमने गरम कर दिया है, इसके अंदर ये जाएगा और गरम होके बाहर आएगा। इसमें हमारा काम नहीं होगा तो ये दूसरा भी है, मोज़रेला वेजिटारिश, और फिर इसके बाद हम लोग ये खाएंगे। तो ये पिज्ज़ा है ऐसा, एंड इट विल गो डायरेक्टली इनटू द ओवन। इसमें सोया है और अनियंस वगैरह है, सोया, चीज, स्पिनच। दिस थिंग विल स्टे इन हियर फॉर लाइक 20। हम लोग जाने लगे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने, और सौरभ बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, चल 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 चल, तो इसलिए फटाफट से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और चलते हैं। वो मेरा चश्मा रह गया, लेट मी वेयर दिस। चलो हो गया, जल्दी हो गया, सब हो गया। हाँ। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू करना भूल गई थी, एंड रात में हम लोग गए थे बाहर, थोड़ा सा खाया पिया था घर आके। फिर अब हो चुका है नेक्स्ट डे, आज है संडे और काफ़ी सही धूप निकली हुई है, टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्रीज। और अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, एंड हम लोग शाम में बनाने वाले हैं आज मोमोज, क्योंकि हमारे थोड़े से फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे इंडिया टाइप वाले मोमोज मिलते नहीं है, तो हम लोगों ने वो घर पे ट्राई किया। तो यार लेट्स सी कैसे बनते। एक बार ही हम लोग ऑलरेडी बना चुके तो काफ़ी सही बने थे, बट आज भी बनाने वाले हैं। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है, लाइक 11:30 हो चुके हैं, बट हमने सोचा थोड़ा बहुत सामान लेना है तो बाहर जाया जाए और कुछ खा पी भी लेंगे। तो या लेट्स गो। नाइस चेंज ऑफ प्लान एंड चेंज ऑफ ड्रेस ऑल्सो। हम लोग अब जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद यहाँ पे है इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फूड फेस्टिवल, जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा इंडियन खाना मिलेगा। ऑल्दो हम लोग सब घर पे बनाते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बन पाई हैं, तो वो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके खाएंगे। बिल्कुल प्लान नहीं था, प्लान अभी रिसेंटली ही बना है, तो बस हम लोग फटाफट से रेडी हुए हैं। एंड या दिस इज माई OOTD, पीछे कूड़ा इग्नोर करना। दिस इज अस सेइंग हेलो, और हम लोग रेडी हैं। चलो चले सौरभ, जा रहे हैं हम लोग। कुछ ऐसा हो रहा है, बाहर धूप है, 32 डिग्रीज है अप्रॉक्सीमेटली, आज काफ़ी गर्म होने वाला है। हुए हम लोग अपनी बस की तरफ, और मेरे साथ सौरभ भी है। और यहाँ बहुत गर्मी है। ब्लॉकेड में वेस्टर्न एलाइज ने इधर प्लेन से एयरलिफ्ट किया था, जहाँ अपन रहते हैं उधर। हाँ, तो वो टेम्पल हॉफ करके फील्ड है, वहाँ से उन्होंने प्लेन उड़ाया, लेकिन उनको यहाँ पे वो गिर गए थे इधर पे। हाँ, तो हिस्टोरिकल जगह है काफ़ी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे इंडियन फूड फेस्टिवल में। बहुत सारी वैरायटी थी खाने की और हमने बहुत बहुत सारी चीज़ें खाई, बट रिकॉर्ड सिर्फ एक ही चीज़ करी और वो था
भेलपूरी और साथ में शिकंजी, और फिर शाम में नहीं, रात में हमने बबल टी भी पी थी। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी मैंने लाइफ में, अपनी कभी नहीं पी थी पहले, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी पीना और दोबारा भी ट्राई करूँगी। एंड ये बर्लिन का व्यू देख लो, यहाँ पे अच्छा सा मौसम हो रहा है शाम का, एंड ये देखो प्लांट्स कितने सही लग रहे हैं यहाँ पे। एंड वी एंडेड आवर डे विद साउथ इंडियन फूड। आई होप आप लोगों को दोनों दिन के ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, एंड आज का भी दिन काफी इंटरेस्टिंग हो गया। और इधर देख लो, एंड विल सी यू गाइस अगेन।